हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 12 नवंबर 2022। आज हम अटेंड करेंगे 12 तारीख की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले भंडार का नाम क्या है। तो जीवन विज्ञान डेटा है उस भारत के लिए, उसका पहला जो भंडार है उसका नाम क्या रखा गया है। उसका नाम रखा गया है भारतीय जैविक डेटा केंद्र। इसका नाम याद रखिएगा, भारतीय जैविक डेटा केंद्र नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य ने गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो यह किस राज्य ने किया है कि अब जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 77% का आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन। इसका विधेयक किस राज्य ने पारित किया है। तो यह पारित किया है झारखंड राज्य सरकार ने इसको पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो वंदे भारत पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफी। तो पहली जो दक्षिण भारत की जो पहली वंदे भारत होगी, दक्षिण भारत की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है वह किस शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना होगी। तो वह होगी बेंगलोर से उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी और वह पूरा मैसूर वगैरह कवर करेगी। अच्छा, जो 3 अब तक चली है वंदे भारत, वो कहाँ से कहाँ तक चली है। तो जो पहली वंदे भारत चली थी वो चली थी वाराणसी से न्यू दिल्ली तक। क्वेश्चन पूछ चुका है पेपर में इसके लिए कि पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी वाराणसी से लेकर न्यू दिल्ली तक, और जो दूसरी वंदे भारत थी वो चली थी न्यू दिल्ली से कटरा तक। कटरा में जो वैष्णो देवी का मंदिर है वहाँ कटरा तक चली थी। और तीसरी जो चली थी वो गांधीनगर से लेकर मुंबई तक चली थी। तो यह तीसरी है। तो इन तीनों को ही आप याद रखिएगा, तीनों वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। और जो आप दक्षिण भारत में जो किस शहर से चलेगी वाली पहली वंदे भारत दक्षिण भारत में, तो यह चलेगी बेंगलुरु से। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी आ चुका है। 2021 का सम्मान ही पूछा गया था और 2022 में किसे मिला है उत्तराखंड का गौरव सम्मान 2022। तो यह मिला है अजीत डोभाल, विपिन वीरेन डगवाल को और बिपिन रावत और गिरीश चंद्र तिवारी, इन चारों को ही, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन चारों को ही उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 11 नवंबर को मनाया गया है, यानी कि कल के। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेला का आयोजन किया है। तो जो ये वालोंग मेला है इसका आयोजन कहाँ किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। तो इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। वालोंग मेले का आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश का नाम आया तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। वहाँ की जो सीएम है वो कौन है, पेमा खांडू, और गवर्नर कौन है वहाँ के, बीडी मिश्रा, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किसने की है। अभी जो बिम्स्टेक है उसके जो कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी होने वाली है, दूसरी बैठक की मेजबानी वह न्यू दिल्ली में होगी, यानी कि भारत में की गई है। न्यू दिल्ली में यह इसकी मेजबानी होगी। अब बिम्स्टेक के बारे में कुछ जान लेते हैं कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बंगाल की खाड़ी के पास स्थित जो 7 देश हैं उनकी मेजबानी यह इस करता है बिम्स्टेक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वहाँ कहाँ पे है, ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है। और इसके जो हेड है प्रेजेंट में वो कौन है, तेंजिन लेकपेल इसके वर्तमान में हेड है। अच्छा, जो इसके 7 देश हैं वो कौन कौन से 7 देश में आते हैं बिम्स्टेक में। तो बांग्लादेश, नेपाल, भारत, इंडिया, मतलब बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 देश जो कि बंगाल की खाड़ी के पास हैं वो सारे देश इसमें आते हैं। तो ये बिम्स्टेक के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, इसको आप याद रखिएगा।
और इस बार इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? दूसरी बैठक कृषि मंत्रियों की भारत कर रहा है। भारत के न्यू दिल्ली में यहाँ बैठक होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नवी टेक्नोलॉजीज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये नवी टेक्नोलॉजीज कैसी कंपनी है? या एक इंश्योरेंस टाइप की कंपनी है जो रिन्यूएबल इंश्योरेंस वगैरह व्हीकल के लिए सब देती है। तो इसके ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो MS धोनी, जिनको हम लोग माही के नाम से भी जानते हैं, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है नवी टेक्नोलॉजीज कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो यह बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है एग्री बिजनेस में? तो यह जीता है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा राज्य सरकार ने यह एग्री बिजनेस बेस्ट अवार्ड जीता है। अब हरियाणा का नाम आया तो चंडीगढ़ वहाँ की राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर सीएम है और वहाँ के सीएम का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ बना है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है, वह कहाँ पे बना हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के टंशीगंग नाम का एक शहर है, वहाँ पे यहाँ सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है? तो सऊदी अरब ने यह 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को 4.5 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है वहाँ की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए? तो बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है इस समय, वहाँ की आर्थिक स्थिति को काबू पाने के लिए IMF ने 4.5 बिलियन डॉलर का ऋण बांग्लादेश को दिया है। अब बांग्लादेश का नाम आया तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। वहाँ पे करेंसी कौन सी यूज होती है? टाका। और वहाँ की जो इस वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? शेख हसीना। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में इंडिया स्टोन माल्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडिया स्टोन माल्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी होगी राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहां पे इसकी मेजबानी होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। अब राजस्थान के सीएम का नाम क्या है? अशोक गहलोत। और वहां के गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य में 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया गया है? तो 10 नवंबर को बाजरा दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो उड़ीसा का जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पे बाजरा का बहुत महत्व है। तो वहाँ पे बाजरा दिवस के रूप में 10 नवंबर को चुना गया है और वहाँ बाजरा दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो यह MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट किसने लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने यह MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है। अब कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आया तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और हेड कौन है वर्तमान में इसके? उदय कोटक। और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस में मास्टर्स खिताब जीता है? अब टेनिस खिलाड़ी 2022 में किसने खिताब जीता है? पेरिस मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है होल्गर रूने ने। किसको हराकर? तो नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 होल्गर रोने। सो फ्रेंड्स, ये थे 12 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।